डू idioms एंड phrases. सबसे पहला idiom क्या है? कॉल इट अ डे. ठीक है, कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. वी आर डूइंग idioms, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद idioms. ओके, फर्स्ट वाला idiom क्या है? कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. जैसे आप लोग सुबह से काम कर रहे हो और फाइनली अब थक गए, तो आप लोग क्या बोल रहे हो? कॉल इट अ डे का मतलब आपने क्या किया? काम बंद कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज लेट समवन ऑफ द बुक. लेट समवन ऑफ द हुक. ओके, इसका मतलब क्या है? टू अलाउ समवन हु हैव बीन कॉट टू नॉट बी पनिश्ड. याद रहेगा. देखो, लेट समवन ऑफ द हुक का मतलब है किसी को अलाउ करना जो कि पकड़े तो गए लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहा है? पनिशमेंट नहीं मिल रहा है. जैसे कि आपने कभी ट्रेन वगैरह में जब जाते हो ना आप लोग, तो कभी ऐसा हो जाता है कि कोई स्वीट सा टीसी मिल गया है ना, आपको वैसे तो चलान कटना है बट फिर कट नहीं रहा है, मतलब ही सेइंग कि ओके फाइन वी फॉरगिव यू, यू गो. दैट इज व्हाट लेट समवन ऑफ द हुक. मतलब आपका जो चोरी है वो पकड़ी गई है बट देन यू आर नॉट पनिश्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज नो पेन नो गेन. वैभव क्या है ये नो पेन नो गेन? नहीं, वो नहीं. अगर दर्द नहीं होगा तो फिर तुम पाओगे नहीं ना. मतलब मेरा मतलब है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको वो फल नहीं मिलेगा. वैसे यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग यू वांट, है ना. नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट का मतलब होता है डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लीजेंट दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग डूइंग. मतलब जैसे कोई डिफिकल्ट काम होता है ना जो हम लोग अवॉइड करते हैं, कोई भी काम ले लेते हैं, उसका मतलब होता है बाइट द बुलेट. मतलब वो चीज़ हार्ड है इसलिए हम लोग करते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं. ठीक है. एक और कर लेते हैं. ठीक है, और 5 कर लेते हैं, 5-6. गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. व्हाट डू यू मीन बाय गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन? मतलब बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स. ऐसे होता है ना कि वेन एवर यू आर सेइंग समथिंग बैड अबाउट समवन और यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू समवन, वो हमें वापस से मिलता ही है. ठीक है, इसीलिए क्या करना है? कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ना ही बुरा बोलना है. ठीक है, याद रहेगा. गिविंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. नेक्स्ट इज इसका इंग्लिश मीनिंग है बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स. नेक्स्ट इज गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर. इसका मतलब क्या होता है? टू इग्नोर समवन. यू नो, लाइक यू आर वॉकिंग थ्रू समवेयर एंड देन यू सॉ समवन एंड देन यू आर गिविंग अ कोल्ड शोल्डर. का मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट इज द लास्ट स्ट्रॉ. द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस. यू नो, छोटे बच्चे जो होता है ना, ऐसे बार बार इरिटेट करते हैं एंड सडनली हम एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि हम लोग भी ऐसे गुस्सा हो जाता है, यू नो, इरिटेट हो जाता है. दैट इज व्हाट लास्ट स्ट्रॉ. द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस. ओके. नेक्स्ट इज द एलिफेंट इन द रूम. What do you mean by elephant in a room? Elephant in a room का मतलब होता है a matter or problem that is obvious of great importance but that is not discussed openly. Clear? क्या है? A matter or problem that is obvious of great importance but that is not discussed openly. Anything, any issue can take any social issue जो कि चीज़ क्या बोलते हैं ना, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को, उसको क्या बोलते हैं? एलिफेंट इन द रूम, काइंड ऑफ सीक्रेट. ओके. नेक्स्ट इज स्टीलिंग समवन्स थंडर. इसका मतलब होता है टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स. ऐसे होता है ना कि भी कभी घर में भाई या बहन ने कुछ कर लिया और हम उनका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये तो मैंने किया है. दैट इज व्हाट स्टीलिंग समवन्स थंडर. एंड लेट्स डू वन मोर. एक और कराती हूँ. हाँ, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? एंड मिस, एक्चुअली यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए because we have a consonant sound over here. A misfortune that eventually results in something good happening later on. ऐसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में कोई चीज़ हमें अच्छी लगती नहीं है बट बाद में वो चीज़ हमें क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है. एंड अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन. विल डू वन थिंग, विल रिवाइज ऑल द इडियम्स. ओके. सबसे पहला क्या है? स्टीलिंग समवन्स थंडर का मतलब होता है टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द एलिफेंट इन द रूम. द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है अ मैटर और प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड ओपनली. फिर हमने क्या पढ़ा? लास्ट स्ट्रॉ, जिसका मतलब होता है एक इरिटेशन का एक होता है ना, देन फाइनली वी लूज पेशेंस. दैट इज व्हाट लास्ट स्ट्रॉ.
नेक्स्ट इज गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू इग्नोर समवन, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब वैसे ही ट्रीट होना जैसे आपने दूसरों को ट्रीट किया है किसी ज़माने में, ठीक है। अगला अगला था बाइट द बुलेट का मतलब होता है डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लीजेंट यू हैव बीन अवॉइडिंग टू। सो दिस वर सम idioms एंड phrases. I hope it is clear for everyone.